अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट और ये हो गया सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमने जो डॉची पढ़ी है, डॉची कैंडलस्टिक जो होती है वो कैंडल होती है जिसमें कोई डिसीजन नहीं आया हो, जो इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, जो कि इस तरह बनती है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती। बाइंग भी आई, सेलिंग भी आई, और जितने प्राइस पे ओपन हुए थे उतने पे क्लोज हो गए, ठीक है। यहाँ हमने लगाई है रेजिस्टेंस और यहाँ लगाई है सपोर्ट। अच्छा, हम जो पढ़ने जाएंगे हमारे पास कोई 5 से 6 किस्म की जो कैंडल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई ये कैंडल्स क्या इशारे देती हैं आपको, ठीक है, क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ कैंडल्स होती हैं जो बुलिश पैटर्न की होती हैं और कुछ कैंडल्स होती हैं जो बेरिश पैटर्न की होती हैं। बुलिश पैटर्न की होती हैं और कुछ जो होती हैं वो बेरिश पैटर्न्स की होती हैं, ठीक है। उनके नाम नोट कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है फर्स्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इसी की जो होती है बेरिश पैटर्न की, वो होती है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको साइड कर लें। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी जो पढ़ते हैं वो होती है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इसी की बेयरिश कैंडल्स पैटर्न्स में जो आएगी वो होगी इवनिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हैमर, यानी हथौड़ा, ये हथौड़ा वाला ही हैमर है। और हैमर का जो बेयरिश पैटर्न में बनेगी कैंडल वो कहलाएगी आपकी हैंगिंग मैन, ठीक है। आप कैंडल्स को देखेंगे, आप बोलेंगे भाई ये बेयरिश पैटर्न की कैंडल बन गई है, यहाँ से निकल जाओ। इंडिकेटर भी कह रहा है आपको निकल जाओ, कैंडल भी आपको बता रही है कि यहाँ से आप निकल जाओ बाहर, और साथ में आपका जो है रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जो होगा आप देख लेंगे, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर। और फिर पढ़ेंगे ट्विजर्स बॉटम, ट्विजर्स। और इसकी जो बेयरिश आपका पैटर्न में आएगी वो होगी ट्विजर्स टॉप। हाँ, आई थिंक मेरे पास कॉल आ रही है, एक
अच्छा यार सॉरी, मेरे पास कॉल आ गई थी। तो हम पढ़ेंगे ट्विज़र टॉप। उसके बाद वाइट सोल्जर। एक। अच्छा हाँ, वाइट सोल्जर। और डार्क क्राउस, डार्क रोज, सॉरी। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कोई चार 5 से 6 पैटर्न्स। और हमें इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपका अल्लाह भला करे। कैंडलस्टिक्स आपको क्या बता रही है? ठीक है भाई। तो बुलिश इनगल्फिंग से स्टार्ट करते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स कौन सी होती हैं जो बुलिश पैटर्न की होती है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल वो होती है जो आप पहले तो सबसे पहले देख लें भाई, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट लेवल है। अच्छा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आपकी पुरानी वाली कैंडल को छुपा देती है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी रेड कैंडल बन रही है जो कि सपोर्ट पे बन रही है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी बुलिश कैंडल स्टिक्स होंगी वो हमेशा सपोर्ट पे हमें देखनी है। ठीक है। और जितनी भी बेयरिश कैंडल स्टिक्स होंगी वो हमें रेजिस्टेंस पर देखनी है। ये आपका पॉइंट रेजिस्टेंस का है, जबकि ये आपका पॉइंट सपोर्ट का है। ठीक है। जितनी भी बुलिश कैंडलस्टिक्स होंगी वो आप सपोर्ट पे देखेंगे और बेरिश कैंडलस्टिक्स आप रेजिस्टेंस पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपकी रेड कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ सपोर्ट पे एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि आपकी ग्रीन हो। ठीक है। और वो पुरानी कैंडल को, यानी ये कैंडल जो बनेगी वो पुरानी इस वाली कैंडल को हाइड कर दे। इट मींस कि बुलिश इनगल्फिंग आपकी बन गई है। ठीक है। और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आपकी आपको बताती है कि ये बुलिश पैटर्न आपका स्टार्ट हो गया। यार थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना पड़ेगा वरना बाकियों को समझ नहीं आएगा। सही है। इसी तरह बेयरिश कैंडल स्टिक्स आपकी इस तरह बनेगी कि जब आपको एक कैंडल इस तरह बनी जो कि आपकी ग्रीन हुई, उसके बाद एक और कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद एक और कैंडल ग्रीन बनी, ये रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है। और एक रेड कैंडल बन गई जिसने आपकी पुरानी कैंडल को छुपा दिया। इट मींस ये बेरिश बेरिश पैटर्न की कैंडल बनी है और ये है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है। इट्स बेरिश इनगल्फिंग, जबकि ये जो बनी है ये बुलिश इनगल्फिंग।
अब हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार के। ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है, ये क्या करती है, ये कैसे बनती है। ये आपकी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। मॉर्निंग स्टार कैंडल हमेशा, फॉर एग्जांपल ये आपकी कैंडल बनी सपोर्ट के ऊपर, दूसरी कैंडल ये बनी, ठीक है, और लास्ट कैंडल आपकी आ, ये बनी है, लाइक डॉजी बनी है, ठीक है। अब जो बने, हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो बनेगी है वो आपकी मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार हमेशा सपोर्ट पे बनेगी, और वो कैंडल जो आपकी लास्ट की 50% कैंडल, सेकंड लास्ट की 50% कैंडल को हाइड कर दे। कैसे भाई, देख लेते हैं। जो आपकी सेकंड लास्ट है, यानी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी है, इसकी 50% से ऊपर बन जाए। 50% लाइन ये रही, ये वाली कैंडल स्टिक अगर आपकी इस वाली कैंडल स्टिक से 50% लाइन से ऊपर बन जाएगी, इट मींस मॉर्निंग स्टार बन गई है, यानी बुलिश पैटर्न स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सेकंड लास्ट कैंडल को हमें देखना है। सेम इसी तरह जब ग्रीन कैंडल्स बन रही थी भाई, और यहाँ पे भी एक कैंडल बनी, जबकि रेड कैंडल एकदम बन गई, और रेड कैंडल लास्ट वाली, यहाँ वाली सेकंड लास्ट वाली, वो 50% क्रॉस करके क्लोज हुई, जबकि ये रेड बनी है। इट मींस ये आपकी 50%, ये 50% है, इससे ऊपर बनी है। इट मींस ये आपकी जो कैंडल बनी है, ये आपकी इवनिंग स्टार बनी है। ये आपकी हमेशा रेजिस्टेंस पर बनेगी, जो कि रेड बनी है। आपने समझ जाना है कि भाई आपका बेयरिश पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हैमर के ऊपर। हैमर क्या होता है। हैमर की कैंडल की शेप जो होती है वो इस तरह की होती है। ये आपका एक हथौड़ा बन रहा है, इट इज कॉल्ड हैमर, जिसके अंदर अगर ग्रीन होगी तो यहाँ पे ओपन हुई, सॉरी यहाँ पे ओपन हुई होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुई होगी। इसके अंदर बाइंग जो है आई होगी, और ऊपर जाके वो बाइंग का प्रेशर इतना होगा, ऊपर जाके क्लोज हुई होगी। अब वो रेड बने या ग्रीन बने हमें इससे ताल्लुक नहीं है ये, लेकिन हैमर आपने देख लिया कि हैमर बन गई। हैमर आपकी जो है दोनों जगह बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है और यहाँ पे भी बन सकती है। हैमर आपकी दोनों जगह बन सकती है, लेकिन जब भी ये हैमर आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये हथौड़ा तो बना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये हैमर बन गई, हथौड़ा बन गया। हथौड़ा बनने के बाद आपने समझ जाना है कि ये हथौड़ा बना है सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। जब ये हथौड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी, उसको देख के अंदाजा लगाना है कि भाई वो इंगल्फिंग बनती है या कोई भी बनती है, लेकिन हथौड़े से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बेयरिश पैटर्न स्टार्ट हो गया, यानी इसमें सेलिंग है, क्योंकि सपोर्ट पे बनी है। और उसके बाद यही होता है कि रेड कैंडल्स आपके बनना शुरू हो जाती हैं और मार्केट डाउन हो जाती है, यानी प्राइस डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जबकि ये ही हथौड़ा अगर सपोर्ट पे बनेगा, अगर सपोर्ट पे बनेगा यहाँ पे जैसे बना है,
आपकी ये बेरिश क्या कहते हैं इसको, रेड कैंडल्स बन रही थी यहाँ पे आपकी, मार्केट नीचे आ रही थी और ये हथौड़ा बन गया, इट मीन्स यहाँ पे बाइंग आई है। और उसके बाद की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बनना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि हथौड़ा जो बना है ये बना है रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट का हथौड़ा कहलाता है हैमर। इट्स अ हैमर, ठीक है। जबकि यही हथौड़ा अगर ऊपर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, हैंगिंग मैन, यानी किसी को लटका दिया है, हैंग कर दिया है मैन को। अब आ जाते हैं ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप। ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप की भी सेम यही कहानी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें देखना है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है। ट्विजर टॉप वो होती है, और ट्विजर बॉटम वो होती है जो कि सपोर्ट को तोड़ नहीं रही हो। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ये बनी, ठीक है, और इसके नीचे लाइन लगा देते हैं डॉजी टाइप या हैमर टाइप। उसके बाद दूसरी कैंडल भी ऐसी बनी जो इससे बिल्कुल मिल गई, यानी सपोर्ट नहीं टूटी। तीसरी कैंडल भी ऐसी बनी कि बिल्कुल मिल गई। इट मीन्स कि ये वो कैंडल्स हैं, इन्हें कहते हैं ट्विजर बॉटम, यानी ये सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर रही। इट मीन्स नेक्स्ट चांस है कि आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए अगर आपको कोई भी इंडिकेटर इशारा दे रहा है, यानी ग्रीन कैंडल्स बनने के लिए रेडी है। और अगर यही ग्रीन कैंडल्स ऊपर जाती हैं इस तरह, और यहाँ पे जाके जो है एक हैमर बन जाता है, इन्वर्टेड हैमर। जिसका इन्वर्टेड हैमर क्या होगा, यानी हथौड़ा तो बना है लेकिन इसकी विग ऊपर है। इट मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हैमर अगर बन रहा है और वो सपोर्ट पे बन रहा है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बेयरिश पैटर्न शुरू हो गया। अगर इन्वर्टेड हैमर सेम यही हथौड़ा यहाँ पे बनेगा, लाइक इस तरह हथौड़ा होगा, और इसकी यहाँ पे होगी, यानी अगर ये सपोर्ट पे बनेगा तो इसका मतलब है कि आपका बुलिश पैटर्न स्टार्ट होगा। याद रखने कैंडल्स के पैटर्न्स आपको, ये आपको जो है काम आएंगे जब हम लोग अभी ट्रेंड लाइंस पढ़ेंगे या पैटर्न्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये काम आएंगे। बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ये सुनने में आया है मुझे कि भाई थोड़ा तेज पढ़ा दो। अच्छा, हम लोग थे ट्विजर बॉटम पे, ट्विजर बॉटम हमने पढ़ लिया था, ट्विजर टॉप पढ़ना है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर भी बन गया इसमें। इसी में दोबारा एक और कैंडल बनी जो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही, एक और कैंडल बनी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रही, एक और कैंडल बनी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रही, यानी इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पे बनी। इट मीन्स ये जो कैंडल्स बनी है ये आपकी बनी है ट्विजर, ट्विजर टॉप।